बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नया पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के लिए कॉल किया गया है कि इसके मुताबिक जो है ना वो ऑनलाइन पेपर्स होंगे। तो उसमें थोड़ी सी आज हम बात करेंगे बेसिकली बीए पार्ट 1 के हवाले से कि ये पैटर्न किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके मुतालिक ना तो बुक्स जो हैं वो मौजूद हैं मार्केट के अंदर, ना ही पहले स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ाया गया, क्योंकि इससे पहले जो पैटर्न था वो सारा ऑब्जेक्टिव था। तो लिहाजा आज हम टेक्स्ट बेस्ड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें बीए पार्ट 1 के अंदर एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जो है उसके अंदर पार्ट 1 में शॉर्ट स्टोरी है, प्ले और पोइट्री, तीन चीज़ें टेक्स्ट से जो है ना वो ताल्लुक़ रखती हैं। तो उनमें सबसे पहले हम पोइट्री की बात करते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर पहली नज़म लैयर जो है वो ली है, विलियम हेनरी डेविस की लिखी हुई ये नज़म है। और इस नज़म को जब आप क्लास में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कॉज। एज वी टॉक अबाउट द फर्स्ट लाइन, हेयर इज़ द वर्ड केयर, इट हैज़ टेक्सचुअल डिफरेंट मीनिंग। केयर का जो मीनिंग हम आम तौर पर लेते हैं, यहाँ टेक्स्ट में उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट लिया गया है। इन द सेम वे वी हैव टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेयर एंड अदर वर्ड्स थ्रू आउट द पोएम। वी माइट बी आस्क्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी माइट बी आस्क्ड द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टेयर और एनी अदर वर्ड in the poem. We might be asked question about the poem title Leisure or its poet composer William Henry Davis. Such type of questions could be asked. It would be continue. We will give you examples in later options. Here one thing is present in your textbook. हर एक नज़म के अख्ताम पर शायर के मुतल्लिक एक पैसेज छोटा सा लिखा हुआ है, जिसमें दो तीन चीज़ें अहम हैं। शायर का नाम लिखा होता है, उसकी एज के कब पैदा हुआ, उसकी डेथ कब हुई और उसने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। ये हमें कंपैरेटिवली याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे एज इसकी है 1871 से 1940 तक, यानी 1871 में पैदा हुआ, 1940 में डेथ हुई। तो इसका ज़माना पूछा जा सकता है कि इसकी एज कितनी थी, टोटल एज क्या बनती है। जैसे 1871 से 1940 तक अगर हम लोग देखें तो ये कोई राउंड अबाउट 69 ईयर्स बनती है। और इसी तरह से एज ड्यूरेशन क्या है, 1871 टू 1940 ये इसका है। इसी तरह से हम इसको लेटर 19th सेंचुरी में इसकी जो है वो पैदाइश होती है और 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। इस तरह की चीज़ें हमें जो है मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे ही इसने किस ज़माने में कौन सी पोएम लिखी, किस टाइप का ये शायर था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। यहाँ आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे एक MCQ दिया गया है कि कंप्लीट द लाइन वी हैव नो टाइम टू स्टैंड। नो, फॉलो वन थिंग स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द पोएम नो टाइम टू स्टैंड हैज़ बीन यूज्ड ओनली फॉर वंस एंड इट इज़ लाइन नंबर 3, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज। शाखों के नीचे खड़े होने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये जो नो टाइम टू स्टैंड है ये पोएम में सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसमें ऑप्शंस ली हैं बीनीथ अ ट्री, बीनीथ द शेड, बीनीथ द बॉज, नियर द कॉज। इट हैज़ स्पेल्ड मिस्टेकनली BOUGHS बॉज, बीनीथ द बॉज। स्पेलिंग की यहाँ पे गलती है। बहरहाल ऑप्शन बॉज वाली दुरुस्त है कि शाखों के नीचे खड़े होना। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द पोएट WH डेविस, 1871 1940, 1771 1849, 1870 1941, 1671 1740। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपको जो है वो दिए गए, लेकिन इनमें एज जो दुरुस्त है वो 1871 से 1940 उसका ज़माना है। तो पोइट्री में के मुतालिक आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं। वी टॉक अबाउट शॉर्ट स्टोरी, वी हैव
taken the very first short story, The Killers, that has been written by Ernest Hemingway. In this short story, when we go through the text, we find multiple different things. As it is written, it is 5 o'clock. It is 5 o'clock. 5 बजे किलर्स हेनरीज लंच रूम में आते हैं. हेनरी लंच रूम जो है ना, ये एक होटल है जहाँ पर ये डिनर करने के लिए आते हैं. निक और एडम्स जो हैं, निक एडम्स जो है वो यहाँ पर एक वेटर, अपना काउंटरमैन है. जॉर्ज जो है ना वो वेटर है. तो ऑल और मैक्स जो हैं ये 2 किलर्स हैं, कातिल हैं, जो कि यहाँ पर इस होटल में आते हैं खाना खाने के लिए और अपने एक मकसद को पूरा करने के लिए. सेकंड पेज पे अगर हम जाएं तो वहाँ पर एक लफ्ज़ समिट आता है. समिट उस इलाके का नाम है जहाँ पर हेनरीज लंच रूम वाक़ है. इसी तरह से इस पेज पर दिखाया गया है कि किलर्स ने किस किस्म का ड्रेस पहना हुआ है. तो यहाँ पे आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस वाज वॉर्न बाय द किलर्स. तो वहाँ पे उनके ड्रेस को नीचे ऑप्शन में दिया होगा. डर्बी हैट, ब्लैक ओवरकोट, मफलर, सिल्क मफलर्स, ग्लव्स. ये ऑप्शन अगर होगी तो वो दुरुस्त है. इसी तरह से अगर पूछा जाए कि हेनरीज लंच रूम कहाँ वाक़या था, तो समिट उसके लिए सबसे अहम वर्ड है, वो हमें याद होना चाहिए. वी हैव टेकन द एग्जाम्पल राइट हेयर. वेयर वॉज हेनरीज लंच रूम सिचुएटेड. कहाँ वाक़या था हेनरीज लंच रूम? शिकागो. शिकागो भी इसका दुरुस्त है, लेकिन समिट उस इलाके का नाम है जहाँ पर यह वाक़या था, इसलिए इसको बयान करना पड़ेगा. शिकागो स्टेट है अमेरिका की, तो उसने हमसे स्टेट के बारे में नहीं पूछा, अमेरिका कंट्री के बारे में नहीं पूछा, किसी स्टेट का जर्नल नहीं पूछा. उसने पूछा किस इलाके में वाक़या था, तो समिट इसका दुरुस्त आंसर होगा. वी कम टू द प्ले. We have taken the example of the very first play, The Bear, that has been written by Anton Chekhov. In this play, we read about Papua, the heroine of the play, one of the major characters. In the same way, her old servant Luca. ओपनिंग लाइन्स के अंदर हम इनको पढ़ते हैं कि इनकी डिस्कशन जो है वो हो रही है. पापुआ अपने बताती है कि मैं क्यों मॉर्निंग स्टेट में हूँ और मैंने क्यों खुद को कैद किया हुआ है. इसी तरह से पापुआ दूसरे पेज पे अगर हम चले जाएँ तो अपने हस्बैंड का नाम निकोलाई मिहाइलोविच जो है वो इस्तेमाल करती है और वो ज़िक्र करती है इसका. उसके अपने हस्बैंड के जो पसंदीदा हॉर्सेस थे, टॉबी और जॉइंट, उनका वो ज़िक्र करती है. और इसी तरह से वो अपने इस ओल्ड सर्वेंट ल्यूका के साथ मुख्तलिफ गुफ्तगू जो ना वो करती हुई नज़र आती है. द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड हेयर, व्हाट वाज द नेम ऑफ पापुआ's ओल्ड सर्वेंट. उसके सर्वेंट्स तो बहुत से हैं, लेकिन उसका ओल्ड सर्वेंट जिसका जिक्र बार बार आता है, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन में लिया है दाशा, लूका, प्लेजिया, ग्रेस्टॉफ. तो राइट आंसर इज़ लूका, because he is the old servant and he is the only male servant who can come to her home, come to her room. In the same way, we have taken another question. Papua was confined in the house. वो अपने घर में कैद थी कितने अरसे से? confined, अपने आप को उसने कैद कर लिया था. since her marriage, शादी के वक़्त से, फॉर 7 months, 7 माह से. इन मॉर्निंग स्टेट, या वो मातमी हालत में थी. लव्ड आइसोलेशन, या उसे तन्हाई से प्यार था. द राइट आंसर इज़ फॉर 7 months, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इट इज़ 7 months since the death of her husband that she has confined herself in her house. So this type of question could be asked from you people.